नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हाउस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज कहते हैं, कल पीएम ने इस तथ्य पर दुख व्यक्त किया कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली के 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को पश्चिम बंगाल की तरह आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। दिल्ली सरकारें द्वेष की राजनीति कर रही है। तो आयुष्मान भारत योजना में लाभार्थी बनाया जाएगा, लेकिन बहुत ही दुख के साथ कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी वेदना व्यक्त करते हुए ये साझा करा कि देश के प्रधान सेवक वेस्ट बंगाल और दिल्ली के बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों राज्य सरकारें द्वेष की राजनीति करते हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहाना बनाया है दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना ना लागू करने के लिए। वो हमेशा अपने दिल्ली के हेल्थ मॉडल का बड़ा बखान करते हैं, तो उस हेल्थ मॉडल की कुछ वास्तविकता, कुछ सच्चाई आपके समक्ष रखना चाहूंगी। सितंबर 2023 को दिल्ली का एक नागरिक जिसको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत थी, उसने दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार से आर्थिक मदद मांगी, लेकिन उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। इसलिए वो दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट उनकी उस याचिका को एक PIL में तब्दील करते हैं और वहां पर एक अमाइकस क्यूरी को अपॉइंट करते हैं, यानी कि एक कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर वहां पर बनाए जाते हैं। कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर ये कहते हैं, एक रिपोर्ट देते हैं और दिल्ली में चल रही दिल्ली आरोग्य कोष योजना की सच्चाई दिखाते हैं। मैं उनकी रिपोर्ट के 2 पैराग्राफ्स आपके समक्ष पढ़ के सुनाना चाहूंगी। वो बताते हैं अपनी रिपोर्ट में कि किस तरह इस दिल्ली सरकार की योजना के लिए, आर्थिक सहायता के लिए एक पेशेंट को किस तरह दर दर भटकना पड़ता है। इन द फैक्ट्स ऑफ द केस, it can be seen that the process of procuring financial assistance under Delhi Arogya Kosh scheme of government of NCT of Delhi is extremely harassing for the patient, since they are made to run from pillar to post in order to obtain various certificates from various authorities even before they could submit their application to the patient welfare cell of Directorate of Health Services under the government of NCT of Delhi. The application form has to be accompanied by an income certificate issued by the concerned SDM and an estimate certificate, which includes 3 quotations from 3 different vendors of the required implants, whereafter the same needs to be signed by the treating doctors and countersigned by the head of the concerned department along with the medical superintendent of the hospital. इसी तरह आपको याद होगा कि इस पर्टिकुलर केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये गंभीर स्थिति देखते हुए कमेटी का गठन करा था। मई में उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी, लेकिन कहते हैं ना, यदि नियत हो तो नियति भी बदलती है। पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी सरकार की काम करने की नियत ही नहीं है, इसलिए मई की दी हुई वो रिकमेंडेशंस आज तक उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करी, लागू नहीं करी। इसके अलावा एक दिल्ली सरकार का ही दस्तावेज आपके सामने रखती हूं। यह है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2023-2024। कोई भी सरकार अगर एक दशक से इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए वॉइस ऑफ हाउस के साथ।